Hey guys, how are you all? This is me, Saloni Sana. Welcome back to Relate with Saloni. तो गाइस आजकल के जनरेशन ऐसा हो गया ना कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आए या टाइम पे पीरियड्स नहीं आए या ब्लड का फ्लो कम आए तो सबको यही लगता है क्या मुझे पीसीओडी तो नहीं है या पीसीओएस। लेकिन क्या आपको पता भी है कि पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या अंतर होता है, ये होते क्या है। तो आज मैं पीसीओडी के बारे में बेसिकली बात करने वाली हूँ। पीसीओएस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहला हम जानते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल हिंदी में सही तरीके से आपको इजी भाषा में समझाऊंगी कि पीसीओडी बेसिकली होता क्या है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। सो बेसिकली पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियम डिफिशिएंसी। सो इस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो ओवरीज होते हैं ना उसमें मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सिस्ट काइंड ऑफ इस टाइप का दिखता है। सिस्ट इसे बोलते हैं सिस्ट। बेसिकली गंदगी होती है जो आपका बॉडी, अगर आप कुछ खराब सा खाते हो तो वैसे बनता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। बस इरेगुलर पीरियड्स नहीं होता है। तो यू फेस प्रॉब्लम इन योर पीरियड्स, डिले हो गया या फिर बहुत पहले हो गया या फिर बहुत ज़्यादा दिन देर तक चल रहा है या इरेगुलर चल रहा है। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। एंड दूसरी कि आपकी सडनली आपकी वेट गेन हो जाना या फिर लूज हो जाना, आई मीन बढ़ जाना और कम हो जाना, ये भी एक चांसेस हो, एक सिम्टम है पीसीओडी का। या फिर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी पे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाना, बहुत सीवियर एक्ने रहना, ये एक कारण है। चौथा कारण है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल, आपके बॉडी पे स्टमक पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर आने लग जाए। एंड या फिर आपके स्कैल्प हेयर आप लूज करने लग जाओ। सो पैचेस बन जाने लगे आपके हेयर्स में, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लग जाए या फिर हेयर फॉल होने लग जाए, और या फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाने लग जाए या फिर बॉडी पे। पांचवा कारण ये है कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बेसिकली मैरिड वुमेन्स को होते हैं कि आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है पीसीओडी का। एंड लास्ट कारण जो मुझे पता है, मुझे जितना समझ में आया, जितना मैंने रिसर्च किया, उससे मुझे पता चला कि आपको सोने में तकलीफ हो या फिर आपका सडनली आपका बहुत ज़्यादा मूड चेंज हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आए, तो ये सारी सिम्टम्स है पीसीओडी की। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डायग्नोज पीसीओडी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी है। तो इसको पता करने का एक और रीजन है जो कि डॉक्टर्स बेसिकली यूज करते हैं। सो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वी हैव ए क्राइटेरिया। ओके, एक क्राइटेरिया है जिसका नाम है रॉटरडैम क्राइटेरिया, जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि किसी वुमेन को पीसीओडी है या नहीं। तो इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको उसमें से कोई दो भी है तो इससे आप पता चलता है कि यू आर डायग्नोज विद पीसीओडी। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या रीजंस है। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इफ एनी वुमेन हैव एनी साइंस ऑफ इरेगुलर ओव्यूलेशन ऑफ पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो देयर माइट बी अ रीजन दैट यू आर फेसिंग विद पीसीओडी, आपको पीसीओडी के चांसेस हैं। दूसरा, दे हैव एनी क्लिनिकल pattern or biochemical evidence of a male hormones present in their body. So basically clinical pattern हो सकते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या बॉडी हेयर्स आ रहे हैं। और बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एविडेंस हो सकते हैं कि बाय सर्टेन टेस्ट by which we find out that you are facing with PCOD। किसी कुछ टेस्ट होते हैं इसके जिससे ये पता चलता है कि आपको पीसीओडी है।
तो ये हो गया क्लिनिकल पैटर्न एंड बायोकेमिकल पैटर्न। लास्ट इज पॉलिसिस्टिक ओवरी ऑन द अल्ट्रासाउंड। तो जब आपको पीसीओडी के चेकअप के लिए आप किसी गायनो के पास जाते हो तो पहली चीज आपको ये बोलती है कि आप एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाओ, जिससे ये पता चलता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। सो प्रेजेंस ऑफ एनी टू अबव कंफर्म्स दैट यू आर डायग्नोज्ड विद पीसीओडी। अगर इन तीनों कंपोनेंट में से कोई भी दो कंपोनेंट आपके बॉडी में आपको फेस हो रहे हैं तो आप पीसीओडी से आपको पीसीओडी है बेसिकली। आप ये जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। मान लो कि आपको पीसीओडी हो गया और ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है। पहला कारण जो मैंने पढ़ा है दैट इज जेनेटिक, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी दादी, अपनी मम्मी या उनसे पहले लेडीज को पीसीओडी होते भी नहीं थे, राइट, ऐसे कुछ सुना भी नहीं था। तो मैं इससे टोटली एग्री नहीं करती कि जेनेटिक रीजन की वजह से हो किसी को पीसीओडी है। हो भी सकता है बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, मे बी मे नॉट बी। नेक्स्ट इज बैड लाइफ स्टाइल। सो बैड लाइफ स्टाइल में आ गया, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप की क्वालिटी एकदम ख़राब है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग कुछ भी नहीं करते हो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, तो वो एक रीज़न हो गया। लास्ट थिंग इज पैकेट फूड। सो पैक फूड बेसिकली जो फूड जो डब्बे में आते हैं, जैसे जूस हो गए, बहुत सारे लोग आजकल जूस लेते हैं पैकेट के, पैकेट वाली चीज़ें जितनी भी आती है ना, उन सब चीज़ों के वजह से भी आपको पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम से पैक्ड रहते हैं और उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं आजकल। सो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप शुद्ध खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सब चीज़ प्योर खाओ, क्योंकि अगर आप पैक चीज़ें खाओगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऑयली फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो ये सब बैड लाइफस्टाइल के अंडर ही आता है। सो गाइस, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब आप कोई फास्ट फूड या कोई जंक चीज़ें खाते हो तो ये आपकी बॉडी पे कैसे असर करता है। तो मान लो कि मैंने कुछ गंदगी खा ली, कुछ जंक खा लिया, ठीक है, वो जंक मेरे बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें चिपकी रहती है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या गंदगी हो या कुछ भी हो, वो अंदर आप उसको अंदर अपने सोख लेता है, इंटेस्टाइन अपने अंदर सोख लेता है। तो ये जो गंदगी है ये आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, एंड जब ये गंदगी आपके ओवरीज तक पहुंचता है तब ये एक सिस्ट का रूप ले लेता है। सिस्ट कुछ भी नहीं बल्कि इस गंदगी का दूसरा नाम है, तो जिसके कारण आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, एंड इसको हम पीसीओडी बोल देते हैं। एंड इसी के वजह से ओवरीज सही से काम नहीं कर पाता है और हर महीने एग रिलीज करने में प्रॉब्लम आती है, एंड पीरियड्स जिसकी वजह से डिले हो जाते हैं। सो पीरियड्स टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो ये एक कारण है जब अगर आप कुछ जंक खाते हो तो। एंड जब ये सेम गंदगी आपकी स्किन से निकलना शुरू हो जाती है तब हम इसको बोल देते हैं एक्ने या फिर पिंपल्स। तो ये गंदगी आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, तो अगर ये गंदगी आपकी स्किन से निकलना जब निकलती है तो उसको हम एक्ने या फिर पिंपल बोल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि पीसीओडी में बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है एंड इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एंड जब ये गंदगी आपके शरीर में ही फंस जाता है और आपके शरीर को भारी बना देता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सेस वेट। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि आप पीसीओडी में आपका एक्सेस वेट इंक्रीज, आपका वेट जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। जब यही गंदगी आपके खून को भारी बना देता है एंड आपका खून सिर तक नहीं ट्रैवल कर पाता है और उसकी वजह से आपके बाल गिरने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉल। तो आप ये भी नोटिस करोगे जिन लोगों को पीसीओडी है उनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती है। तो अब बात करते हैं, पीसीओडी हो गया, डायग्नोज हो गए, क्या कारण है, सब पता चल गया। अब क्या करना है, रेमेडीज क्या है इसके, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सिंपल रेमेडीज जो आप
इजीली फॉलो कर सकते हो एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड में बताऊंगी कि क्यों मैंने ये वीडियो बनाया एंड इसका क्या कारण था बनाने का। तो पहला रेमेडी इज 12 to 16 आवर रेस्ट। सो जो हमारा स्टमक है ना, वो एक टाइम पे एक ही काम करता है, या तो क्लीनिंग करेगा या तो डाइजेस्ट करेगा, राइट। हम भी इंसान एक टाइम पे एक ही काम अच्छे से कंसंट्रेट करके कर सकते हैं, वैसे ही हमारा स्टमक भी है, एक टाइम पे एक ही काम करता है। तो या तो ये आपके पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है उसकी सफाई करेगा, या तो आपने जो खाना खाया है उसको अच्छे से पचाएगा, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप 16 to 12 आवर्स का रेस्ट लो, फास्ट लो बेसिकली। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर आपने रात को 8 बजे खाया तो आपको अगले दिन उसके 16 घंटे बाद ही खाना है, जिससे क्या होगा कि आपका बॉडी अच्छे से खाना को पचाएगा भी और आपके बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसको क्लीन भी करेगा। तो पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप एक बार करके देखो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप दिन भर खाते रहोगे पचाने या क्लीनिंग का टाइम नहीं दोगे बॉडी को, तो वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी पे ही असर करेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक 16 to 12 आवर्स का रेस्ट, 16 आवर्स आपसे नहीं हो पाता तो 12 आवर्स का फास्ट करो डेली। ये बहुत सिंपल है, आपको एक टाइम पे 8 बजे खा रहे हो तो अगले दिन 8 बजे खाना है, एंड बीच में आधी रात में आपको कुछ भी नहीं खाना है, ताकि आपका बॉडी अच्छे से आपके खाने को डाइजेस्ट एंड अच्छे से आपके बॉडी को क्लीन कर पाए। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक रोड है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही है एंड गाड़ी चलने के कारण रोड बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। तो अब इसकी सफाई करनी है, तो सफाई तभी होगी ना जब गाड़ियां रुकेंगी, तभी हम इसको क्लीन कर पाएंगे। तो एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो गाड़ी चल सकती है या फिर सफाई हो सकता है। तो सफाई करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको थोड़ा फास्टिंग करना पड़ेगा, ताकि आपके बॉडी का जितना भी गंदगी है वो अच्छे से डिटॉक्स हो सके और आपका खाना पच सके। दूसरा कारण इज चेयर्स। चेयर्स, जी हाँ, हम आजकल की जिंदगी में, आजकल के जनरेशन में दिन भर बैठे रहते हैं। सुबह उठो, पेपर लेके बैठ जाते हैं लोग, या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं, या टॉयलेट्स पे भी आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारे कोई भी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, और इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करो, या तो आप वॉकिंग कर लो, योगा कर लो, या फिर कार्डियो कर लो, या जिम ज्वाइन कर लो। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारे हैं, आप वो कर सकते हो अपनी बॉडी को। बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी मूवमेंट्स हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे चेंज लाओ, एक्सरसाइज इंक्लूड करो अपने डे टू डे लाइफ में। तो नेक्स्ट रेमेडी इज सनलाइट बाथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा सनलाइट या सूरज की किरणें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको यूटिलाइज करो, उसका यूज़ करो, क्योंकि आपको इससे विटामिन डी मिलता है एंड जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। पूरे कॉलेज टाइम पे मुझे बहुत पेन रहता था, और इवन अभी कुछ एक महीने पहले भी मुझे बहुत पेन रहता था। एंड मुझे लगता था कि मैं दिन भर लैपटॉप पे काम करती हूँ या बैठ के काम करती हूँ तो उसकी वजह से मुझे बैक पेन हो जाता है, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो उसकी वजह से। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, कि मेरे जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है, एंड मेरे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। सो मैंने हर दिन 20 मिनट धूप में बैठना स्टार्ट कर दिया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। सो आप भी ये चीज़ ज़रूर अपने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ इस्तेमाल करिए, ये चीज़ करिए। आप कम से कम 20 मिनट सूरज की किरणों में ज़रूर बैठिए, और मेक श्योर कि आप बहुत कम कपड़े पहनो। जितने रिक्वायर्ड है उतने कपड़े पहनो, क्योंकि सन की जो रेज है वो आपकी बॉडी तक जानी चाहिए। सो बेटर है कि आप ज़्यादा कवर्ड कपड़े ना पहनो, लाइट कॉटन के कपड़े पहनो। एंड चौथा रीज़न है आपको हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी 3 से 4 लीटर डेली आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, हाइड्रेट करता है एंड आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में 70% पानी की मात्रा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइड्रेटेड रहो। Next is important, very very important actually, it's your healthy food. So you have to take healthy food. आपको रिफाइंड फूड नहीं लेना है, कोई जंक पैकेट वाले फूड नहीं लेना है, हेल्दी वेजिटेबल्स लेना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है। अपने डाइट में नट्स एंड सीड्स वगैरह होते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट इनटेक कर सकते हो। तो आपको हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है अगर आपको पीसीओडी से लड़ना है। तो पीसीओडी का सिंपल जुगाड़ है, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ है, आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। सो जैसे मैंने आपको रेमेडीज़ में बताया, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट पे ध्यान देना है बेसिकली, एंड शुगर थोड़ा कम करें अपने इनटेक्स में, फाइबर रिच प्रोडक्ट्स ऐड करें, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड आप अपने अपने लाइफ में ये चीज़ ठान लें कि आपको ये करना है, आप कर सकते हो। एंड स्ट्रेस कम लीजिए, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन ज़रूर करिए, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम रखेगा। गाइस, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सुई पड़ रहा है, मुझे इंजेक्शन पड़ रहे हैं। एंड इसके पीछे कारण था, बेसिकली मैं शुरू करती हूँ। मेरे फैमिली जेनेटिक रीज़न की वजह से मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, टचवुड बहुत अच्छे थे, अभी बहुत कम हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, पहला। दूसरा कि जब मैं कॉलेज में थी तब से मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन में इशू आ रहा था। मेरा ब्रांच था आईटी, जिसकी वजह से मुझे लैपटॉप पे या बैठ के काम करना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा काम करने से, बैठने से मुझे ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम आ रही है। एंड बाद में मुझे पता चला मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मेरी बोन्स है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, एंड उसी के कारण मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। तीसरा रीज़न ये था कि मेरे पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो रहे थे। पीरियड्स हो रहे थे, लेकिन जो फ्लो होता है ना, जो 5 दिन का आपका फ्लो होता है, वो उसमें बहुत कम था। मुझे सेकेंड डे भी पैड्स लेने की ज़रूरत ही पड़ती थी, मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे लगभग 3-4 महीने से। तो ये कारण था मेरा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाया, कंसल्ट किया। सो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड मुझे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाने को बोला। पहला टेस्ट था ब्लड टेस्ट, दूसरा टेस्ट था यूरिन टेस्ट, तीसरा टेस्ट था मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने, और भी उसमें मल्टीपल टेस्ट इन्वॉल्व थे, मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो उससे मुझे पता चला कि आई एम प्रोन टू पीसीओडी। आई डोंट हैव पीसीओडी, बट देयर इज़ अ high chances that I'll immediately get PCOD। मेरे सारे सिम्टम्स, जो भी प्रॉब्लम्स थे, सारे मैच कर रहे थे पीसीओडी के से, लेकिन मुझे पीसीओडी हुआ नहीं था। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाओगे या फिर कुछ चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपको पीसीओडी, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको पीसीओडी हो सकता है। सो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, एंड आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस दिए एंड कुछ एक्सरसाइजेस बताया, एंड साथ ही साथ उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें खाने को बोली जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। दिस इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि अगर आपको पीसीओडी नहीं भी है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के थोड़े सतर्क हो जाओ कि आपको भी हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पीसीओडी हो नहीं सकता, और मुझे इस बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। एंड गायनेकोलॉजिस्ट के बाद उनसे कंसल्ट करके मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बेटियों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, कम से कम साल में 1 से 2 बार ज़रूर लेके जाओ।
अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर रेगुलर चेकअप के लिए भी प्लीज़ आप कंसल्ट करो कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि आप 1-2 महीने बाद भी आती है ना तो आपको पक्का पीसीओडी हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम पे चेकअप करवाओ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थी चीज़ें खाओ, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाओ, एक्सरसाइज करो, जंक बहुत कम कर दो, शुगर थोड़ा कम कर दो क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप अपना फ्यूचर का ध्यान रखो, आपके हाथ में अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सो मेरा पहला और आखिरी मोटिव यही था कि मेरी इस वीडियो को देख के अगर कोई एक लड़की भी इंस्पायर होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं किसी की लाइफ को ख़राब होने से रोक सकूँ। एंड आई होप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाई एंड मैंने ट्राई किया कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है, या फिर अ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ या फिर ऐसे कुछ ऐसे लैंग्वेज यूज़ करूँ जिससे लोगों को समझ ही नहीं आया तो उस वीडियो को बनाने का कोई मोटिव नहीं रहेगा। तो मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया कि मैं बहुत बेसिक चीज़ों को बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप ये रिपब्लिक डे से पहले आ जाए, बट अगर बाद में आ गई तो इन एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।